भगवान नाम रस के रसिक अहाँ एहि गुत्थी के सोझरा दिया, चूंकि भगवान के बनायल ई गुत्थी छियनि, अहाँ भगवान के भक्त छी, अहाँके बुझल हैत एकर सोझरहुल कोना हेतै। सनकादि हंसऽ लगलखिन। सनकादि कहलखिन नारद ई तो बड़ हल्लुक बात छै। वास्तव में इस संसार में सत्कर्म के बहुत रूप छै। नारद जी कहै छथिन सत्कर्म के बहुत रूप छै, लेकिन वही सब में ते तु कर्म विसूचका ऋषिर्बहवो लोके पंथान प्रकटीकृताः श्रम साध्याश्च ते सर्वे प्रायः स्वर्ग फलप्रदा। इस संसार में सत्कर्म के अनेकों रूप छे। ऋषि मुनि क्यों सत्य के सत्य बाजो के श्रेष्ठ कहलखिन है, क्यों त्याग के, क्यों तपस्या के, क्यों व्रत करे के, क्यों तीर्थाटन के, अलग अलग ऋषि अलग अलग कल्प के महत्व बतेलखिन है। लेकिन ये सब बड़े मेहनतिया काज है और प्रायः ऐसा स्वर्गे तक के गति हुई छे। और इस संसार में जब एक सत्कर्म छे ते में किछ न किछ त्रुटि छे, किछ न किछ समस्या छे। त सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधेः श्रीमद्भागवतालापः सतुगीत शुकादिभिः। इस संसार में सत्कर्म एकटा के नाम छे। श्रीमद्भागवत महापुराण के कथा सुनब एहिमे दोख एकौटा नहि, और सब में दोख छे। अहाँ महायज्ञ करै छी श्रेष्ठ छे, लेकिन ओहिमे यदि कोनो वस्तु के कमी भऽ गेलै तऽ दोख भऽ गेलै। तीर्थ यात्रा के बड़े श्रेष्ठ महिमा छै, ओहिमे नहि जानि के धोखो धोखी जे दोसर के कष्ट कनेक भऽ गेलै, दुख भऽ गेलै। माता पिता के सेवा केनाइ बड़े श्रेष्ठ छै, लेकिन ओहू में एहि संसार में सब में किछु ने किछु त्रुटि छै। लेकिन एकटा क्रिया ओ छै जाहिमे कोनो त्रुटि नहि, कोनो दोष नहि, और अवश्य ओकर फल अद्भुत होइ छै। ओ थिके श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनब तैं सत्कर्म के श्रेणी में इहे टा राखल गेल। और अहाँ तऽ भागवत के महिमा बुझै छी नारद, किएक तऽ वेद व्यास जी के तऽ अहीं उपदेश देने छियै। ग्रंथ निर्माण के जे प्रक्रिया छै, पुराण आदि में भागवतों में वर्णन है। वेद व्यास जी भागवत महापुराण के सबसे अंतिम में रचने छै, अंतिम में लेखन केने छथिन। तऽ सबसे अंतिम में के भाव भेलै जे वेद व्यास जी के बुझेलनि जे आब द्वापर युग जा रहल। वेद व्यास जी के उत्पत्ति कहिया? द्वापर युग में। वेद व्यास जी देखलनि जे आब द्वापर बीत रहलैए, कलयुग आबि रहलैए। कलयुग में लोग के वेद पढ़े के खूब फुर्सत नहीं हेतै, वेद पढ़ के सबके कल्याण नहीं हेतै, वेद के विषय बड़े कठिन छै। ओ मंत्र सब जे छै प्रत्युष्ट गुणक्षः प्रत्युष्टा अरातयो निष्टप्त गुणक्षो निष्टप्ता अरातय, ओ मंत्रे पढ़ल ने लोग के हेतै, तहन ओकर अर्थ के बुझाओ बड़ भरि गरबा। लेकिन कल्याण तो सबके होइ के चाही। चलो वेद पढ़ के नहीं कल्याण हेतै तऽ पुराण लिख दै छी। तऽ वेद व्यास जी एकटा पुराण लिखलनि, लेकिन बुझलनि जे इससे सबके कल्याण नहीं हेतै, किछु ने किछु त्रुटि रहि गेलै तऽ दोसर बुझलनि, फेर किछु कमी रहि गेलै तऽ तेसर। एहि क्रमशः 17टा पुराण लिखलनि वेद व्यास जी। तैयो बुझाइ छनि जे नहि, इससे सबके सर्वविध कल्याण नहीं हेतै। कल्याण हेतै कोना? बुझाइ छनि एहि ग्रंथ में किछु त्रुटि छै, लेकिन त्रुटि की अइ से नहि बुझल। वेद व्यास जी उदास छथि, सरस्वती नदी के तट पर बैस के चिंता मग्न छथि। नारद जी पहुँचलखिन। ई बहुत दिन का पहिलुका घटना छै। नारद जी पहुँचलखिन। नारद जी कहलखिन हो भागवत लिखू, अहाँके शांति भेट जायत। अहाँके चित्त जे अशांत है, जे सबके कल्याण के निमित्त सँ ग्रंथ लिखल, एगो में त्रुटि भेलै तऽ दोसर में लिखल, दोसर में बुझायल जे किछु बचि गेलै तऽ तेसर में लिखल, 17 गो लिख देलहुँ। ओहि सब ग्रंथ के पूर्ति करे ले भागवत लिखू, अहाँके मन में शांति भऽ जायत। आ भागवत वेद व्यास जी लिखलनि तऽ मन प्रसन्न भऽ गेलनि, एहिसँ सबके कल्याण हेतै। तऽ सनकादि कहलखिन हो जे भागवत के उपदेश अहाँ वेद व्यास के देने रहिए ने, भागवत लिखू, ओहि भागवत के महत्व अहाँ बिसरि गेल। नारद जी कहलखिन नहीं भैया, भागवत के महत्व तो नहीं बिसरल हम। तो हमर विचार ई, नारद जी के प्रश्न देखियो कतेक सार्थक छै। नारद जी कहै छथिन जे हमर विचार ई भेल जे
चारू वेद से श्रेष्ठ तो सनातन धर्म में किछु नहीं छे। तो जहन वेदे पढ़ के सुना दिलिए आ ज्ञान वैराग्य के कल्याण नहीं भेले तो भागवत से कोना कल्याण हेतै? कियाक त भागवत कोनो नव ग्रंथ तो ठीक नहीं। वेद वेदांत घोखैश्च गीता पाठे प्रबोधितम तत्कथासु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। जहन वेद वेदांत आदि पढ़ के सुनाए दिलियन ज्ञान वैराग्य के कल्याण नहीं भेलन, स्वस्थ नहीं भेला, तो भागवतों में तो वह वेद के सिद्धांत ने लिखल छे। तो भागवत से कोना कल्याण हेतै? जकरा वेदे से कल्याण नहीं भेले तो पुराण से कोना कल्याण हेतै? तो सनकादि बरनी गप कहलखिन। सनकादि कहे छथिन नारद, निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इस श्रीमद् भागवत महापुराण जे थिक से वेद रूपी वृक्ष से निकलल अमृतमय फल थिक। जना के आम के स्वाद लेबऽ के हो तो आमक फल खायब की गाछ के पत्ता जड़ सीर छाल में तो स्वाद नहीं भेटत। जहन की आम के फल में जे रस एलैये से कतऽ सँ? वही गाछ के जड़ सँ, वही सीर सँ, वही छाल सँ, वही पात सँ, वही गाछे से, वही माटि सँ ओ रस निकलैये। लेकिन आम के रूप में परिणत भेलै। आम के स्वाद गाछ के आन आन अंग चिबेला से नहीं भेट सकैये। तहिना चारिटा वेद तो बुझू वृक्ष, और वही वेद वृक्ष से निकलल अमृतमय फल थी श्रीमद् भागवत महापुराण, जकर मधुरता अनुपम छे, जे वृक्षो से श्रेष्ठ भ गेलै। दोसर उदाहरण कहलखिन, जेना जथा दुग्धे स्थितम सर्पिर्न स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गम्यम देवानाम रसवर्धनम। जेना दूध के कनकन में घृत के निवास छै। घी निकले छे कतऽ से? हो दूध सँ। दूधे के कनकन में घी छे, लेकिन पूरी छनैत काल घी खत्म भ गेल तो दूध में छानल जा सकैये की? न। हवन करैत काल घी कमि गेलै तो दूध से हवन भ सकैये की? न। ओइसँ तऽ आगि मिझा जायत। तऽ दूध से निकलल घी दूधो से श्रेष्ठ भ जाइ छै। तहिना वेद रूपी दूध के मथ के निचोड़ निकालल ई घृत रूप थिक श्रीमद् भागवत महापुराण। एकर आश्रय लेब तो ज्ञान वैराग्य के कल्याण भ जेतनि। इएह थिक सत्कर्म। नारद जी प्रसन्न भ गेला। वाह, कतेक बढ़िया बात बुझलिए भैया। अरे बुझनिहार जो अहाँ सनक हुए ने तो संसार में कोनो सिद्धांत बुझब कठिन नहीं छै। तैं कहै छथिन, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वे अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशम तथा नाशम विधाय हि ततो दयते विवेकः। जहन भैया भाग्योदय होइ छै तहन अहाँ सनक श्रेष्ठ संत महात्मा के दर्शन भेटै छै, जे एना बुझा बुझा के युक्ति लगा के सब सिद्धांत फरिछा दै छै। ई भाग्योदय थिक हमर अहाँ के दर्शन भेल, और अहाँ सनक महात्मा से सत्संग भेटब। ई तऽ कोनो जन्म के पूर्व जन्म के फल थिक। और तकर बाद भैया जहन भागवते के चर्चा के लिए भागवत सुनायल जाए तो अहाँ से श्रेष्ठ वक्ता के हेतै? सरकारी के नारद कहलखिन, चलियो अपने कृपा कऽ के भागवत सुनबै ले। सरकारी कहलखिन, हमरा तो कोनो काजे नहीं रही, भागवत सुने में सुनबे में रुचि लगे, चलू। बद्रिकाश्रम से विदा भेलखिन, हरिद्वार जाके एलखिन कि सरकारी कहलखिन, बस बस भऽ गेलै, रह एतै रुकऽ, एतै कथा करब। ई गंगा के तटमानंद नामकम, गंगा के तट पर गंगा द्वार समीपे तू तटमानंद नामकम। गंगा के कात में हरिद्वार में से सनकादि रुकि गेलखिन, एतै कथा के आयोजन करू। आयो तऽ गंगा कात में कोना जे बीमार छै ज्ञान वैराग्य ओ छै जमुना कात में, वृंदावन में। तो कथा तो वृंदावन में हुआ ने,
सनकादि कहलखिन नहीं बुझल कथा होय के चाही एते गंगा के खात में गंगा के तट पर कथा सुनब के महिमा आर भारी भ जाय छै विशेष भ जाय छै कियाक त गंगा अपने भक्ति के धारा छथिन भक्ति के धारा गंगा छथिन रामचरितमानस के त आ दोसर ई थिकै हरिद्वार ई दीप देहली न्याय थिकै हो नारद पूछलखिन ई की होइ छै सनकादि कहलखिन देखो तोरा जे एगो डिबिया रहता डिबिया मतलब वो तो जमाना खत्म भेले बॉल अहाँ के एकटा बॉल है आ घर दुआरि दुनू यूज करक है तो बॉल कतऽ लगा घर में लगेबे तो दुआरि अन्हार दुआरि में लगेबे तो घर अन्हार तो ओकरा चौखट पर लगा दियो होल्डर टांग के राम नाम मणि दीप धरु जीह देहरी द्वार तुलसी भीतर बाहर हो जो चाह शिव जिया गेट पर जे दीप जला दिलिए तो अंदर बाहर सब पवित्र ई छियै हरिद्वार एत कथा हेतै तो संसार के लोग के मोन हेतै ओहो कनी आबि जायत कथा सुनै ले आ जो ई हिमालय के कंदरा में गुफा में रह वाला संत महात्मा के मोन हेतै हमहू कथा सुनतो तो ओहो कने नीचा आबि जेतै ओ कनी नीचा है संसारक लोग कनी ऊपर जेतै ई गेट छियै बीच वृंदावन में जो कथा है तो हिमालय के गुफा में रह वाला महात्मा झटदम पहुंचता होगा नहीं वो एकांत से भी छे वो एकांत में रहनिहार महात्मा वृंदावन जाके धूम धड़क्का में कथा नहीं सुनता ई गेट छियै ई संसार एम्हर भगवान के द्वार एम्हर भगवान के क्षेत्र ई छियै गेट ए गेट पर कथा करब त जे मुमुक्त और मुमुक्षु जीव छथिन महात्मागण छथिन पहाड़ के गुफा आदि में रहैत सेहो आबि जेता संसारक लोक सेहो आबि सकी एतऽ करू कथा सरकार तहन हुनका सबके आना पड़तै नारद सरकारी कहलखिन तू तते चिंता किया नारद अहाँ केवल समाद पठा दियौन जे कथा हेतै कथा शब्दम समाकर्ण्यो तत्रिकम तरुणायते सनकादि कहै छथिन कथा हेतै भागवत के से जो कान में चलि गेलै भक्ति ज्ञान वैराग्य के तो तीनू जवान भ जाइए अहाँ के वेद पुराण पढ़े के ओते काजे नहीं छल अहाँ तो कहतियै भागवत कथा करब कि तीनू जवान भ जेतै जब अहाँ समाद खाली पठा दियौ समाद पठा देल गेलै कथा के तैयारी भेलै आ पूरे संसार में फेर हल्ला भ गेलै हो नारद जे पूछने घुरै छला सत्कर्म के परिभाषा भेट गेलै भागवत से सत्कर्म तो चले चलू सुनै ले तहन तो पूरे संसार के लोक दौड़ल स्वर्ग के देवता दौड़ला ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व किन्नर नाग किम पुरुष तुम्बरु सब कहै छथिन वेदांत देवता मनुखा सह ने वेदांतानि च वेदाश्च मंत्राः तंत्राः समूर्तयः 10 सप्त पुराणानि खडशास्त्राणि तथा ययुः वेद वेदांत और मंत्र तंत्र 17टा पुराण सब मनुखक रूप धारण क के भागवत कथा सुनै ले पहुंच गेलखिन गंगाद्या सरितः तत्र पुष्करादि सरांशी च गंगा इत्यादि नदी पुष्कर इत्यादि तीर्थ सब मनुखक रूप धारण क के पहुंच गेलखिन हरिद्वार में और हकार त सौंसे पड़ले हकार राक्षसों के पड़ गेल रहे हकार पड़ गए तो राक्षस सब कहलखिन सब कथा सुने नहीं जब अब भृगु ऋषि के भले देखियो जहन भगवान के कथा गंगा प्रवाहित हेथिन तो किया ने सब अपन अपन पाप धोइए लिया बहती गंगा में हाथ किए ने धुए और राक्षस सब कहल गए हो कथा में की हेते भगवान के दिव्य चरित्र के वर्णन हेते ओ भगवान के चरित्र हम सब नहीं सुना हम सब राक्षस छी ना देवता सब उल्टा काज करब हमरा सबके हम सब कथा सुने नहीं जब विरोधी पार्टी के छियै कथा राक्षस कहलके लेकिन भृगु ऋषि के भेले ओ कथा सुन लिए इहो सब नीक छै भृगु ऋषि कहलखिन चल ने तोरा सबके उच्चगर आसन देबो भृगु संबोध्य चानयत भृगु जी पोल्हा के अनलखिन उच्चगर आसन देबो ककरा सब देवता सबसँ उच्चगर आसन
और राक्षस के देवता के तो 36 के आंकड़ा रहे छे, एक दोसर के नीच देखबे में लागल रही है। भृगु ऋषि नस पकड़ने छथिन। भृगु ऋषि विचार कला कह देवे देवता जते जे लेवल में बैसते तेस ऊंचका लेवल के श्रेणी तोरा सबके देबो बैसी ले। राक्षस कहल के तहन तो जेबे करब, देवता के नीच देखबे के मौका तो भेटल एगो। आ भृगु ऋषि विचार कला हो कोहुना क के कथा सुनते तो कल्याण है। राम नाम का प्रभाव तो अमित छे। ओ श्रद्धा से सुने कि धोखो धोखी नाम लो ले तो उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। आ धोखा धोखी अजामिल के देखियो सुगति भ गेल। तो भगवान के कथा कोहुना सुनते कल्याणे हेते। भृगु ऋषि बड़ पोल्हा के अनले। क्यों कहल के भृगु ऋषि के पोल्हबा के की बात, पोल्हबा के की कारण, ओते पोल्हबे के की। देखियो गांव घर में बीमा के एजेंट घूमत रहे छे, ओ LIC के होय छे बीमा। आयो ई बीमा ल लिया बड़ फायदा है, ई बीमा ल लिया तो बड़ फायदा है, ई बीमा। ओरा पूछियो अहाँ के कोन फायदा? नहीं नहीं हमरा नहीं, अहीं द्वारे कहे छी, अहीं के फायदा एमे है, एमे बड़ रिकवरी छे, एमे बड़ पैसा देती, अहीं ले कहे छी। भाई तू किया एते हैरान करे छ? कनी मनी कमीशन हमरो। ई कमीशन रुपये टा में नहीं होय छे, धर्मों में कमीशन होय छे। धर्मों में कमीशन ब्रह्म। हाँ, स्कंद पुराण में लिखल है जस्योपदेश तह पुण्यम पापम वा कुरुते जनः सो तद्भागी भवेन मर्त्य इति शास्त्रे सुनिश्चितम। जकरा सिखेला से लोग पाप करे ओकरा पाप में सिखेनिहारों के हिस्सा दे छै। आ जकरा सिखेला से लोग धर्म कलक, जे धर्म केलकै तकरा के जे फायदा हेते हेते, जे सिखेलकै तकरो फायदा है। भृगु ऋषि विचार कला अपने जे कथा सुनब सुनब आ जे 2% एते राक्षस के बदला में धर्म भेट लागत त खूब भ जाए। प्रचारो करब त राम नाम के, कमिश्नो भेटत त भगवत कथा के, सब के आबि के बैसा देले। आ जाकि बैसलखिन उजगर आसन पर कि दीक्षिता नारदेनाथ दत्तम आसन उत्तम आसन पर बैसा के नारद जी झट द गर्दन में तुलसी माला पहिरा के पट द कान में मंत्र फूंक देलखिन। हे करते रहला। ई की भेले? ई विधि छियै। भागवत सुनब तो वैष्णव बका। और तकर बाद सनक आदि ऋषि सनकादि कथा कहे ले बैसलखिन आ नारद जी बैसलखिन कथा सुनै ले। तब पहले भागवत के महात्म्य कहे छथिन न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयागकम शुक शास्त्र कथायाश्च फलेन समतम नये। गंगा गया काशी पुष्कर प्रयाग आदि कोनो तीर्थ में चल जाओ लोग के ओतेक पुण्य नहीं हेते जतेक भागवत में गाम पर बैसल बैसल भ जेते। किया सब तीर्थ में गेला से लोग के ओतेक पुण्य नहीं हेते जतेक भागवत में होई छै। एकर मतलब ई नहीं भेले जे भागवत में मतलब तीर्थाटन में पुण्य नहीं छै, गंगा स्नान के महत्व कम छै से नहीं। एकर दोसर रंग के व्याख्या छै। भाव ई छै लिखनिहार के वेदव्यास जी के, यौ गंगा आदि तीर्थ में गेला से लोग के पाप तो हरण होई छै, लेकिन पाप नहीं करे के प्रवृत्ति मन में नहीं जगे छै। लोग पाप करते रहिए, जहिना रहिए तहिना रहिए। जावत धरि गंगा में खूब स्नान कलक, खूब पाप धोलक, गाम घर आयल तो विचार कलक दूर तहन पाप करे में हर्जे की छै। जहन गंगा जी बैसले छै तो भरि साल खूब करू पाप, दोसर के खूब गमरायल गहूम धान काटू, खूब झूठ बाजू, खूब बदमाशी करू, खूब आड़ि छेट लियो, खूब झगड़ा लगा दियो। 11 महीना पाप करू, 1 महीना सिमरिया में जाके मास करब, पाप कटि जाए। हमारा कहे के भाव ई है जे पाप तो गंगा से नष्ट होइ छै, लेकिन पाप नहीं करब एहन प्रवृत्ति गंगा स्नान से लोग के नहीं बने छै। मन नहीं बदले छै गंगा स्नान से, मन नहीं बदले छै। लेकिन भागवत कथा से लोग के पापो नष्ट होइ छै आ मन में परिवर्तन होइ छै। हे अशुभ काज नहीं करी,
लोग के कष्ट दिल के धुंधुकारी तो बड़ दुर्गित भगल के दूर कैल से दोसर के गैर नहीं पढ़ कैल से दारू नहीं पी तो लोग के वृत्ति बदल जाए तो कहलखिन गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरोरुह पापम तापम च दैन्यम च सद्य साधु समागमः। पाप नष्ट करो के हो तो गंगा स्नान करू, देह के ताप नष्ट करो के हो तो चंद्रमा के शीतल किरण के सेवन करू, और दुख नष्ट करो के हो तो कल्प वृक्ष के आश्रय में जाओ। लेकिन जीवन में पाप संताप और गरीबी सब नष्ट करो के हो तो संत महात्मा के शरण में बैस के भागवत के आनंद लियो, सब कल्याण कल्याण। जाए तो एक बात कहलखिन ताधैर्य हकड़िया जाके हकार दो दिल के वृंदावन में। और भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। समाध गेले और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों से युवावस्था के प्राप्त कऽ प्रसन्न स्वस्थ सुंदर स्वरूप धारण कऽ आकाश मार्ग से झट दऽ आबि गेलखिन ओही बीच सभा में। कोना तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बार बार ए नाम के संकीर्तन करैत आओ, अपनो सब दू बेर नाम के संकीर्तन करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ भगवान की। और भक्ति पूर्वक भक्ति ज्ञान वैराग्य देवर्षि नारद और संगे उपस्थित जतेक श्रोतावृंद भक्ति पूर्वक सनकादि के मुँह से निकलल ओहि कथामृत के पान कलन। श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा सुनला से धुंधुकारी नामक पापी के सदगति भेल छलिए। जे धुंधुकारी बड़े क्रूर कर्मा छलाए। धुंधुकारी के केहन कथा छै तो कहे छथिन तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्थनमुत्तमम। ठंड बेसी छै यौ नहीं बात छै जो हम बुझे नहीं छिए हम कनी सुरक्षित क्षेत्र में तो बहुत ठंड बेसी हो तो लोग के दिक्कत नहीं है। हम जे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। से पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक पत्तन छलिए। पत्तन मतलब भेले कस्बा, गाम से बेसी विकसित नगर से कम विकसित बीच के जे भेले कस्बा। कस्बा नुमा वो नगर ओहि में लोग अपना अपना धर्म कर्म में लागल रही छल। ओहि नगर में एक ब्राह्मण दंपति छलखिन जिनकर नाम छलनि पतिदेव के नाम छलनि आत्मदेव, पत्नी के नाम धुंधली। दुनू के जहन परिचय करबै छथिन
भागवत में तो परिचय देखियो केहन आत्मदेव केहन छला तो लिखल छे आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्व वेद विशारदः श्रौतस्मार्तेषु निष्णातः द्वितीय इव भास्करः वेद वेदांतादि के एकदम से निष्णात पारंगत विद्वान प्रतिष्ठा एहन जे भगवान सूर्य हुई थी जना सूर्य उगे छथिन और तीनों लोक के प्रकाशित कऽ दै छथिन तहिना आत्मदेव के प्रतिष्ठा सौंसे प्रसृत चमकैत सूर्य जकाँ और उभयनिष्ठ मतलब श्रौत और स्मार्त दोनों धर्म का प्रतिष्ठा बड़े पैघ विद्वान और पत्नी के नाम से धुंधुली पत्नी के परिचय की बड़े लंबा लिख दिलखिन पत्नी के स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता प्रायो प्रायश क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया पत्नी देवी जे छथिन धुंधुली नाम से कोई आत्मदेव ब्राह्मण के पत्नी से स्ववाक्य स्थापिका अपना बात के जिद पर अड़ जमा वाली जे बात बजली वह हेतै देखो में सुनर छथिन अपना कुल खानदान के गौरव में रह वाली हमर हम फला के बेटी छी फला के और लोक वार्ता रता लोक पतिदेव छथिन वेद वार्ता रता वेद के चर्चा करे छथि पत्नी देवी लोक वार्ता रता लोक के बातचीत में लोक के समाद कह में सुन में बड़ रुचिगत अब ई आवश्यक तो नहीं है जे लोक के हरदम नीके बात कहबे कि जखने लोक से बेसी गप करबे बेसी बजबे तो किछु ने किछु ऊंच नीच भ जेतै अब ऊंच नीच जो भ गेलै त झगड़ा है तो क्रूरा एगो परिचय छन जे बड़े कठोर हृदय के छथिन बड़े निर्दयी छथिन बहुत बाजर वाली छथि और कलह प्रिया झगड़ा करऽ में बड़ मोन लगे छै कलह प्रिया कलह मतलब झगड़ा प्रिया मतलब झगड़ा प्रिय लागू झगड़ा करऽ में बड़ रुचि लगे छै जतौ ने झगड़ा के संभावना छै ततौ झगड़ा भ जाए ततौ झगड़ा कऽ ले झगड़ा करऽ में रुचिगर लगे छै लेकिन ई आप देखियो पति के लक्षण केहन छै आ पत्नी के लक्षण एक दोसर से सर्वथा भिन्न छथिन नहीं लेकिन ई अपना सनातन धर्म के वैशिष्ट्य छियै जे एहि धर्म में जो सिंदूर दान भ गेलै तऽ भरि जीवन संगे रहत भरि जीवन छोड़ू ने कहै छै 7 जन्म तक संगे रहत दोसर धर्म रहते एहन चल चलन तो भोर में विवाह भेलै तो साँझे में तलाक डाइवोर्स भ गेल यद्यपि अब अपनो सनातन धर्म में ई प्रथा आबि रहलै है लेकिन अपन सनातन बहुत दिन धरि एहि पर नहीं चलै छल सुनै छलियै पहिलुका जमाना में अपाहिज के नांगर के केहन केहन के ओ देखेलक कोनो कन्या करा देलकै कोनो कन्या से जबरदस्ती मारि चुरि के आ जँ सिनूर दऽ देलकै तऽ भरि जिंदगी रहियो संग आ से रहै छलै लोक हंसी खुशी से कहके भाव जे ओ तकर बाद लोके बदलि जाइ छलै ई अपन सनातन धर्म के वैवाहिक प्रथा के विशेषता थी पति पत्नी में पूरे अंतर छै यो लेकिन एवं निवसतो प्रेमना दंपत्यो रममानयो अर्थाः कामाः तयोरासन्न सुखाय गृहादिकम खूब धन संपत्ति छै आत्मदेव के संगे पत्नी चल चलन एको रति ने मेल खाइ छै तैयो भरि जिंदगी गुजारि देलै समय बीतैत गेलै खूब प्रतिष्ठित विद्वान छथि खूब सम्मान छै इलाका में और सम्मान के संगे संगे से संपत्ति सेहो लोक दै छै धन संपत्ति के आवश्यकता छै तऽ लोक धनो संपत्ति खूब दै छै समय बीतैत गेलै और जहन बुझेलनि जे अब संतान होमऽ के उम्मीद बीतल जाइए तो हम धर्म आरंभ कले भेलै जे भाई संतान तो नहीं भेल तो तहन किछु पूजा पाठ कऽ लिअ कने हवन करू कने दान करू कने सब डॉक्टर वैद्य ओझा गुनी का लेकिन पुत्र नहीं भेलै नहीं भेलै तऽ आत्मदेव जी के ततेक चिंता नहीं छै आ पत्नियों के चिंता नहीं छै आत्मदेव जी के चिंता एहि दुआरे नहीं छै जे आत्मदेव जी शास्त्र में इहो पढ़ने छथिन हम सब पहले जो चर्चा करने रही अपुत्र से गति नास्ति
निसंतान का से स्वर्ग नहीं भेटै छै, लेकिन एकर भाव भेलै जे निसंतान के स्वर्गेटा नहीं भेटे, निसंतान के मोक्ष भेटै छै। अरे मैट्रिक फेल IAS नहीं बन सकैए, लेकिन मैट्रिक फेल मुख्यमंत्री बन सकैए। बुझ गेलिए? IAS तो मुख्यमंत्री से नीचे भेलै ना। IAS करे के लेल मैट्रिक फेल है जरूरी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री अहाँ निरक्षर छी तैयो बन सकै छी। तो मोक्ष के लेल बेटा नहीं चाहिए। तुलसीदास के बेटा के नाम बुझल की छलन? सूरदास के बेटा के ना, मीराबाई के नो। तो ई की कहबे जे हुनका नीक गीत नहीं भेलन? ओ तो भगवान के चरण में छै दियो। तो तहन ई वेद के स्वर्ग जाय ले बेटा चाहिए भैया, मोक्ष पवे ले बेटा नहीं चाहिए। मोक्ष तो भगवत कृपा से भगवान के भजने मात्र से होइ छै। आत्मदेव निश्चिंत चला दूर, बेटा लगे की करब जपाल। भगवान दीते तो नीक, आ नहीं दिलन तो नहीं दिलन। खूब भगवान के भजन करब, खूब शास्त्र के चिंतन करब, मोक्ष भेट जाए। अब पत्नी देवी से हो निश्चिंत किया तो झंझट के मोल लिए। समय बीतैत गेले और अब पत्नी देवी के समस्या छै जे झगड़ा बिना नीक नहीं लगे छै। आत्मदेव जी इलाका में घूमते फिरते रहे छथिन, गाम पर रह के मौका आत्मदेव जी के कम छै। पत्नी लोग के गैर पढ़ दै छथिन। तो शुरू में तो लोग बड़ सम्मान करे, लोग कहे हो की करबहक हे बड़ पैघ विद्वान के पत्नी छथिन, गैरो दै छथुन तो बुझ आशीर्वाद दै छै, सुन ले। लेकिन धीरे धीरे लोगों के साहस के धैर्य के सीमा खत्म भ गेलै जहन, तहन लोगों के मुंह खुज गेलै गैर पढ़े ले। लोग के धुंधली गैर पढ़े तो लोगों गैर पढ़े, और लोगों जहन गैर पढ़े धुंधली के ना, तो धुंधली के ध्यान सनने लगे। लोग के गैर पढ़े में ओरियाए कह दे तोरा निसंतान छै, तू निपुत्री छै। धुंधली के होइ जे धूरी गैर तो भेलै नहीं, ई गैर कोना भेलै? हम निसंतान छी तो हमरा कहिया निसंतान छ, ई गैर भेलै? अरे कारी आदमी के करिया कह दिलिए तो गैर भेलै? नो, जे छै जेहन छै तेहने कहलिए ना। कारी आदमी के जो गोरका कह दियो तो गैर भेलै, जेहन छै तेहन कह दिलिए तो की गैर भेलै? धुंधली बुझाई भाई निसंतान छी तो कहिया निसंतान छ, ई कोनो गैर। समय बीतैत गेलै। एक दिन आत्मदेव जी गामे पर छै, पड़ोसी से झगड़ा भेलै, आर पड़ोसी पढ़लकै एहने सन गारि। आत्मदेव जी के जना आए ई बात जे निसंतान छै तू, तैं देखे नहीं छै संतान, जेना ई बात हृदय में चुभि गेलै, गड़ि गेलै। और आत्मदेव जी बड़े दुखी भेला जे देव संतान नहीं अतै से हुनका। लेकिन कखनो कखनो हम अहाँ जहन कोनो बात पर बेसी चिंतन करे छी तो रंग बिरंग वही समर्थन में बात आबि जाइए। आत्मदेव जी ये विचारा लगला है ठीक है हम बड़ा अभागल छी, तैं बेटा नहीं है। ओ बेटा नहीं है तैसे नहीं अभागल, लेकिन ठीक है खुट्टा पर गाय जे सेहो बाँझ है। जे गाय बच्चा सहित आने छी खरीद के कि दान में, ओ गाय के बच्चा मरि जाइए अपना उता, फिर कहियो बच्चा नहीं होइ छै। पोसियो लगा दै छियै दोसर के खुट्टा पर तो साल भर में बच्चा होइ छै। अपना घरारी पर कोनो फूल के गाछ रोपै छियै, इधर नहीं फुलायल। आत्मदेव जी आब गुनधुन करै छथिन, सोचै छथिन तो मोन पड़ै छै। अपना दरवाजा पर फूल नहीं फुलाइए, लेकिन हमरा ओतऽ से थल्ला काटि काटि के लोग लऽ जाइए, खूब फूल होइ छै। अपना ओतऽ कोनो फल नहीं फड़ैए। मतलब हम एते अभागल छी, हम जकरा छुई दै छियै माटि भऽ जाइ छै। जँ एहन अभागल छी तऽ जीविए के की करब? आत्मदेव जी के ग्लानि भेलनि, विदा भऽ गेला जंगल जाके पोखरि कात में भेलनि जे आब मरि जाय। मरि कोना जाय? तऽ कोना मरी? पोखरि में डूबि के मरि जाए कि गाछ पर से झूला मतलब फांसी लगा के झूल जाए कि बिख खा ली? बेचारा लगला जे आखिर करी कि कोना मरी, कई में कष्ट कम है। बेचारा लगला जे कई में कष्ट कम है, ई करी कि ई करी कि ई करी। ताधरि मोन पड़लनि पत्नी, मोन पड़लनि आह जे पत्नी के माथ छूने छलिए, 10 गो श्रेष्ठ लोग के सामने में जकर हाथ पकड़ने छलिए तकर की गति हेतै?
शपथ खेने रहिए भेड़ जीवन रक्षा करबो, लेकिन हम तो मर जाब। और पत्नी के ओकर तो चाइले तेहन छै जे संसार के लोग जीवो नहीं देते, चाइल अपन खराब छै, संसार के लोग जीवो नहीं देते। ओहि पत्नी के हेम छेम के भार तो हम गछने छलिए, विधाता के घर में की जवाब देवे, जकर भार लेलिए से की केलिए। लगला कान जोर से, नहीं मरैत बनैया नहीं जीवित बनैया। तेहने समय में एगो महात्मा जी गुजरला। महात्मा कहलखिन हौ की भेलौ आत्मदेव? एहन पैघ महात्मा, एहन पैघ विद्वान, एहन पैघ श्रेष्ठ, तहन अहाँ कहि रहल छी किए? बाबा बेटा नहीं है। महात्मा कहलखिन बेटा नहीं तो क्या कहने छै? हमरो बेटा नहीं। अहाँ तो बाबाजी छियै ने, अहाँ बेटा लगे की करब? भाई हमने बियाह दान केलहुँ तो हमरा बेटा चाही छ। तब नहीं भेलै तऽ की भऽ गेलै? नहीं बाबा हो हम बड़ा भागल छी। तहन सबटा वृत्तांत कहलकै, ने गाछ फड़ैया ने फुलाइया ने गाय के संतान होइ छै, हो हम बड़ा भागल छी। बाबा के आब न जाने की फुरा गेलै। बाबा कहलकै जे बौआ हो तोरा कपार में लिखल छो, हम पढ़ि रहलियौ ये जे एहि जन्म के कहे 7 जन्म धरि, 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बच नहीं बच। 7 जन्म तोरा बेटा नहीं लिखल छो। आब तो आत्मदेव और व्याकुल भऽ गेल। बाप रो, अब एहि जन्म में तो कहलिए फांसी लगा के मरि जाए, अगला जन्म जे हेतै आ अगला जन्म में सेहो बेटा नहीं है तो क्या जन्म फांसी लगबैत रह। लेकिन आत्मदेव विचार लेलो, जे महात्मा कपार के रेखा देख के 7 जन्म के बात कह सकैए, वो तो पहुंचल फकीर हेता, वो तो बेटा दैयो सकै छै। पकड़लक दुनू हाथे महात्मा जी के पैर, बाबा हो अही बेटा दियो, आ नहीं तो अही के पैर पर माथ बजारैत बजारैत मरि जाए, पतिया अही के लागे। महात्मा कहलखिन ओ बेटा नहीं लाए। बेटा से लोग के सुख नहीं होइ छै। जो बेटा से सुख होइते तो संतते सगरो दुखम अवापंग पुरायथा रे मुंसाद्य कुटुंबासम संन्यासे सर्वथा सुखम। बेटा से सुख होते तो राजा सगर से बेसी सुखी संसार में क्यों नहीं होता? भगवान राम के पूर्वज रहथिन राजा सगर। 60,001 बेटा रहे। 60,000, एक दूटा पत्नी रहे तो एगो पत्नी के 60,000 बेटा, एगो पत्नी के एगो बेटा, 60,000 बेटा। तो हुनका से बेसी बेटा इस संसार में ककरो नहीं भेले, तो हुनका से बेसी सुख ककरो नहीं भेले। लेकिन जते दुर्गत हुनका भेलनि, चूंकि 60,000 बेटा के तिलांजलि अपने हाथे देमा पड़लनि, जे बाप के बेटा के तिलांजलि देमा पड़ले, जेहन दुख हो। तो त्या बौआ हो बेटा से सुख नहीं होइ छै, चलो हमरा जकाँ बाबाजी बन जा। लेकिन चूंकि आत्मदेव के तो आइ आग्रह छलन जे बेटा हुए। आइ सब चूंकि तो दुनिया के उपदेश करे छला है, वेद के वेदांत के सब बात तो अपने रटल छल। तो बाबा सन्यासी के जीवन और बेसी नीरस होइ छै, सरस जीवन तो गृहस्थ के होइ छै, जेमे धिया पुता होइ छै आ तोतली बोली में किछु कहै छै, किछु सुनै छै, आम के लाम कहै छै, वो सुना में जे आनंद छै। बाबा हमरा बेटा चाही। बाबा कहलखिन हो कपार में बेटा नहीं लिखल छो, आ तुम जबरदस्ती लेबो तो सुख नहीं हेतौ। चूंकि विधाता के घर में तोरा बेटा आवंटित नहीं छो।